माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज का सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है एवरेज, ठीक है ना, औसत, ठीक है, स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस। चलिए शुरुआत करते हैं। एवरेज की बात करें, औसत की बात करें तो औसत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए औसत होता क्या है। औसत होता है, जैसे मान लीजिएगा अगर 4 पर्सन हैं, 4 लोग हैं और उनके पास में अलग अलग मनी है। एक के पास 500 रुपये है, एक के पास 700 रुपये, एक के पास 1200 रुपये है, एक के पास 600 रुपये है। तो हमें उसको इक्वल इक्वल करना है चारों में, ठीक है ना। क्या करना है? इक्वल इक्वल करना है चारों में। इसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज की बात करते हैं, औसत की बात करते हैं। देखो औसत का फार्मूला क्या है? औसत का फार्मूला है सम ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है? यहां पे इवेंट का मतलब है जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, ठीक है ना। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उनका औसत निकालना, उसके लिए फार्मूला है सम ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने दिए आंकड़े 10, 15, 25 और 30, ठीक है। 4 संख्याएं दे दी, 10, 15, 25, 30। इन सबका आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत का मतलब है इन सबको बराबर बराबर करना है। इसमें से कुछ इसको दे दो, इसमें से कुछ इसको दे दो, इस तरीके से हमें इसको क्या करना है? बराबर करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या था? सम ऑफ इवेंट, यानी कि इन सबका योग कर दो। 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30 बटे नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट यानी कि इनको गिनो, 1 2 3 4, 4 हैं तो 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपका 80 बटे 4, इन सब का योग आ गया 80 और बटे में 4, 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया? 20, ठीक है ना। आंसर आ गया आपका 20। 4 से काट दिया, आंसर आपका 20। इसे बोलते हैं एवरेज। अब ये जो है 20 जो है ये इनका क्या है? एक तरीके से मध्य है, मीन है, ठीक है। तो 20 20 20 सब में बराबर बराबर हो गए। 5 इसके 10 काट दिए, इसके 5 काट दिए, इसके जो 10 काटे वो इसको दे दिए, इसके जो 5 काटे वो इसको दे दिए, तो सब में क्या हो गए? इक्वल इक्वली हो गए, ठीक है ना। इसके 10 फालतू है ना, देखो 20 से 10 फालतू हैं, वो इसको दे दिए, इसके भी 20 हो गए। इसके 5 फालतू हैं तो 5 इसको दे दे, इसके भी 20 हो गए। तो सबके इक्वली इक्वल हो गए, इसको बोलते हैं औसत, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन कोई भी सरकारी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। अगर आपके पास में डिस्टेंस अगर इक्वल है तो आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या लगाना है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। और वैसे अगर जनरली में जाए, जनरली इसी बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। या फिर हम फार्मूला लगा देंगे आपका, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं एक मैं। मान लीजिएगा मुझे मेरठ से दिल्ली जाना है, ठीक है, मेरठ से दिल्ली। अब मैं गया, मेरठ से दिल्ली गया, मेरी स्पीड थी आपका 40 किलोमीटर पर आवर, और जब मैं वापस आया तो मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। जाने में मेरी स्पीड थी आपका 40 किलोमीटर पर आवर और वापस आने में थी मेरी स्पीड कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे आने और जाने की एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड निकालनी है तो अब देखो डिस्टेंस तो इक्वल है। यहां से यहाँ मेरठ से दिल्ली गया और दिल्ली से फिर वापस मेरठ आया, तो जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी क्या हुआ? वापस आया। तो डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे
2xy अपॉन x प्लस वाई। x क्या है? पहली चाल। y क्या है? दूसरी चाल। ठीक है ना? तो फार्मूले में रख दो 2 गुणा 40 गुणा 60 और बने बटे में आपका क्या हो गया? इन दोनों का सम। तो 40 प्लस 60, तो 40 प्लस 60 कितने हो गए? 100। तो इसकी जगह 100 रख दो। एक जीरो गई, एक जीरो गई, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो आपका आंसर क्या होगा? 48 किलोमीटर पर आवर। जाने की और आने की एवरेज स्पीड जो है वो कितनी निकल के आई? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है आपका एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, उसका फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। इससे आपकी क्या निकल जाएगी? एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर निकल जाएगा। मान लो जो उसने कह दिया 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से 10 तक का आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ये नेचुरल नंबर है ना, तो क्या लगाएंगे? n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है ना? n प्लस 1 अपॉन 2। n क्या है? पदों की संख्या। अब 1 से 10 तक कितने पद हो गए? 10। तो 10 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 11 बटे 2, आपका आंसर आ गया 5.5। ठीक है ना? अब आपके पास में है, अगर आपको निकालना है एवरेज ऑफ एन इवन नंबर, यानी कि जैसे 2 4 6 8, इस तरीके से आपको 10 तक का इनका आप क्या क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो देखो ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर का फार्मूला होगा n प्लस 1, यानी कि जितने पद हैं उसमें एक जोड़ दो। तो पद कितने हो गए? 2 से लेकर 10 तक आएंगे 5 पद, उसमें एक जोड़ दो, आंसर कितना आ गया? 6। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे ही आपका भी निकालोगे आपका ओड नंबर का। ओड नंबर का होता है n। ठीक है, अब आपको देखो हर जगह पे अलग अलग फार्मूला याद करना पड़ रहा है, तो आप अलग अलग फार्मूला याद ना रखें तो उसके लिए मैं एक फार्मूला लेके आया हूं, जिसका जो फार्मूला है आपका, अगर आपको एवरेज निकालना है किसी भी ऐसे नंबर का जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ओड हो, चाहे वो किसी के मल्टीपल हो। ठीक है ना? चाहे वो किसी के क्या हो? मल्टीपल हो। तो आपको फार्मूला लगाना है a प्लस एल अपॉन 2। ये फार्मूला लगा देंगे तो आपका औसत निकलकर आ जाएगा। a क्या है? पहला पद। l क्या है? अंतिम पद। और उसको दो जोड़ के आपका किससे भाग कर दो? 2 से। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरीके से आपको 20 तक का इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक है ना? 20 तक का इसका एवरेज निकालना है। 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला लगाना है a प्लस एल बटे में 2। तो a क्या? पहला पद 1 प्लस अंतिम पद क्या है? 20 बटे 2, तो ये आ गया 21 बटे 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 10.5। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तो आपको अलग अलग फार्मूले याद ना रख के एक फार्मूला याद रखिएगा बस एवरेज निकालने के लिए। कहां पे? जहां पे उनके बीच में कॉमन डिफरेंस हो, संख्याओं के बीच में क्या हो? कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना? चाहे वो सम है, चाहे वो विषम है, चाहे वो किसी का मल्टीपल है, चाहे उनमें कितना भी गैप है, लेकिन कॉमन होगा तो आपको एक ही फार्मूला लगाना है n प्लस a प्लस एल अपॉन 2। ठीक है? क्लियर? a पहला पद और l अंतिम पद। क्लियर? चलो, अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना? एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, यानी कि क्वेश्चन है किसी भी संख्या के कुछ मल्टीपल दे दिए और उसका आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। जैसे क्वेश्चन कह दिया 3 के 15 मल्टीपल का, 15 गुणज का औसत बताओ। ठीक है ना? अब 3 के 15 गुणज कौन से होंगे? 3, फिर आएगा 6, फिर 9, 12,
इस तरीके से चलते जाओगे आप, और कहां तक जाओगे? 15 गुणा 15 यानी कि 15 3 45। अब इसको हम दो फार्मूले से कर सकते हैं। एक फार्मूला तो जो मैंने पहले बताया, और एक फार्मूला ये है नंबर इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आप अलग अलग फार्मूले याद ना करके आप केवल एक ही फार्मूला याद रखो। इसमें भी आप क्या लगा दो? a प्लस एल बटे में 2। अब a कितना है? 3, l कितना है? 45 और बटे में 2। तो ये आ गया आपका 48/2, यानी कि आपका आंसर आ गया कितना? 24। ठीक है ना, आंसर आ गया आपका 24। इसको आप इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हो। देखो इसके फार्मूले से करते हैं। नंबर्स किसका मल्टीपल है? 3 का, इनटू n कितना कह रहा है? 15। ठीक है ना, 15 निकालने हमें, 15 प्लस 1 और बटे में कितना? 2। ठीक है, जिसके मल्टीपल कह रहा है वो है ये n के 3 के मल्टीपल है, तो नंबर की जगह क्या रखोगे? 3। n पदों की संख्या, जितने मल्टीपल लेने हैं आपको, तो 15 मल्टीपल प्लस प्लस 1 और बटे में 2, तो आपका आ गया 3 इंटू 15 और 1 16 और बटे में 2, 2 अट्ठे 16 और 8 तिया 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे। तो आप अलग अलग फार्मूले ना करके एक ही फार्मूला करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, जो मैंने फार्मूला बताया उसी पे आप रहिएगा, उसी फार्मूले को कीजिएगा। क्लियर। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसकी पीपीटी। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो अदर्स एग्जाम में आ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिए। सभी को राम राम।